निकालते हैं, किस तरह से हम उसका मान को परिवर्तित करके ऊपर नीचे कैसे होता है उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसी साइन का उल्टा पूछेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, ये सब का उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उल्टा। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा। उल्टा मतलब होता है विपरीत। पैर ऊपर मुड़ी नीचे, मुड़ी नीचे, पैर ऊपर कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा होता है कॉस, ये हमको सॉरी साइन का उल्टा होता है कॉस, ये हमको याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तीनों हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब इसके बारे में समझेंगे हम। अब इसके बारे में समझेंगे। साइन का यदि हम देखेंगे, साइन का होता है लंब बटे में, लंब बटे में कोण। लंब बटे में क्या होता है? कोण होता है। उसी प्रकार से यदि कॉसेक का देखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। कोण कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कोण आ जाएगा ऊपर, और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। लंब बटे सॉरी कोण बटे में क्या होता है? लंब होता है। कोण बटे में लंब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटे में कोण। आधार बटे में क्या होता है? कोण होता है। इसी प्रकार से उसका उल्टा देखेंगे हम सेक का, इसका आधार कहाँ चला जाएगा? नीचे, और कोण कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको देखेंगे तो कोण बटा में क्या लिखेंगे? आधार। कोण बटे में आधार हो गया। अब टेन का देखेंगे तो टेन का होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार होता है। और कोण का देखेंगे तो क्या करेंगे? आधार को ऊपर करेंगे और लंब को क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। आधार हो जाएगा हमारा ऊपर और लंब हो जाएगा हमारा नीचे। इसको संक्षिप्त में लिखना होगा हमको। क्या करेंगे? लंब को लिख सकते हैं हम P, लंब को लिख सकते हैं P, और कोण को लिख सकते हैं H। आधार को लिख सकते हैं B और कोण को H, लंब को P और आधार को B। इधर से निकलना होगा तो H और करेंगे तो E। कोण का होगा H, आधार का होगा B, आधार का होगा B, लंब का होगा P। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बारे में हम आप लोगों को अब समझाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से देता है और कैसे हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। इसी के अनुसार हमारा 8.1 क्वेश्चन टोटल बनेगा इसी पर आधारित, ठीक है। अब देखते हैं। और जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है। कोण का स्क्वायर बराबर होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, कैसे बनता है उसको, इसके बारे में हम अभी बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे, प्रश्नावली 8.1। मान लीजिए कोई यदि क्वेश्चन देता है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, 3/5 है, तो 3/5 है तो टेन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पूछा है हमसे, उसका मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले सिंपल तरीका से हम पहले इसका बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? छोटा सा फिगर बना लेते हैं। बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा बना लेंगे तो और थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो हम यहाँ बना दिए फिगर, इसका हम नाम रख दिए ABC, ठीक है।
हमको ये पता है कि हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन दे दिया है तो साइन लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब यहाँ पर थीटा दे दिया है, कोई कोण का बात नहीं किया है, ठीक है, कोण का बात नहीं किया था, हम कुछ भी रख लेते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, कर्ण कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया हमारा 3। पहले हम आधार निकाल लेते हैं, कितना आधार आता है हमारा। आधार का फॉर्मूला सीधे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं, आधार बराबर क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में होता है लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, कर्ण का स्क्वायर दिया है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 16, सॉरी 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। इधर से घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा, जो निकलेगा बाहर कितना आएगा 4। हमारा आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया हमारा 4, आधार बराबर आ गया 4। अब निकालना क्या है, हमको निकालना है tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा cos थीटा, और निकालना है sec थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है, 3। आधार कितना दे दिया है, 4 हो गया, आधार 4 हो गया, 3 बटे में 4, ये हमारा tan थीटा बराबर हो गया, ठीक है। उसके बगैर दिया है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कौन होता है, ऊपर हो जाएगा हमारा आधार और नीचे हो जाएगा, आधार कितने दे दिया है, 4 दे दिया है, आधार दे दिया है 4। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण यही रहता है हमारा, कर्ण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, कर्ण ऊपर चला जाता है और आधार कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। कर्ण का मान दिया है 5, 5 हो जाएगा, आधार का मान दिया कितना नहीं आया है, आधार का मान 4 आया है, तो आधार का मान हो जाएगा 4। ये हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है 8.1 में, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग किया है, कुछ का यहाँ पे थीटा दिया है, कुछ का ए दे दिया है, बी दे दिया है, इस तरह से कुछ देकर दिया हो इसमें, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे होता है, कैसे बनेगा, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इतना रिवीजन करते रहिएगा, और साथ में रिवीजन करेंगे तो आपको आगे चल के समझने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। धन्यवाद।